आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण करवाएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार सुनिए। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में आज से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में 23 मार्च से शुरू होगा यह अभियान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 5.5 लाख गृहलक्ष्मियों का 28 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा गृह प्रवेश। परंपरागत तरीके से आयोजित होगी रंगपंचमी पर इंदौर में निकलने वाली गेर। और एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते 3 पदक। और अब समाचार विस्तार से। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आज से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इन्हें केवल कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी अब एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। श्री भूषण ने बताया कि 95.5% पात्र लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 80% लोगों को पूरी तरह टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन 23 मार्च से शुरू होगा। हालांकि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज आज से ही लगाई जाएगी। टीकाकरण प्रभारी डॉ संतोष शुक्ला ने बताया कि होली, रंगपंचमी और स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण फिलहाल टाल दिया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 5.5 लाख गृहलक्ष्मियों का 28 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गृह प्रवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के कलेक्टर से कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री सिवनी में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रदेश की समस्त 22,710 ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को कल खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिजाब पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सड़क, मार्केट और घर जहां पर भी चाहे हिजाब पहन सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला संविधान के हिसाब से है और वो समाज के हिसाब से भी बिल्कुल उपयुक्त है। विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रदेश भर में कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीहोर में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए शहर के बस स्टैंड पर स्थित पटेल पेट्रोल पंप पर प्रदर्शनी लगाई। सागर के ग्राम कनेरादेव में शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के एनएसएस छात्र इकाई के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी गई। शाजापुर में अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय ने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बने। छिंदवाड़ा में जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग की सदस्य सुश्री निधि बारंगे के मुख्य आतिथ्य में सतपुड़ा लॉ कॉलेज के सभाकक्ष में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विशेष संगोष्ठी आयोजित हुई। उधर धार में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारियां प्रस्तुत की गई। वहीं मंदसौर में ग्राहकों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कल ग्वालियर में आयोजित की गई बायर सेलर मीट में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले के 30 किसान उत्पादक समूहों से जुड़े लगभग 50 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय में इफ्को कंपनी द्वारा ड्रोन तकनीक का व्यवहारिक प्रदर्शन कर यह बताया गया कि ड्रोन तकनीक किस तरह कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इस दौरान किसानों को पशुपालन से संबंधित एक स्टार्टअप का भ्रमण भी कराया गया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि थांदला के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 1 करोड़ रुपए थांदला के विकास के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा झाबुआ जिले के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर हर गांव और हर घर में नल कनेक्शन लगवाकर पीने का साफ पानी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कल जनजातीय समाज के पारंपरिक लोक उत्सव भगोरिया में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि थांदला में सीएम राइज स्कूल भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी का पानी अलीराजपुर जिले तक आ गया है। जल्दी ही नर्मदा के पानी को झाबुआ जिले में भी लाया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के मात्र 28 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 82 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। भोपाल में 7, इंदौर में 5, दमोह में 3 और मंडला बैतूल में 2-2 के अलावा प्रदेश के 38 जिलों में 0 और शेष में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 482 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 31,093 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,43,79,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। रंगपंचमी के दिन इंदौर में निकलने वाली गेर इस वर्ष परंपरागत तरीके से पूरे उत्साह के साथ निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के अल्प प्रवास के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला प्रशासन और नगर निगम के समन्वय से इसका भव्य आयोजन किया जाए, ताकि शहर की जनता रंगों के इस त्योहार का आनंद ले सके। उन्होंने नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल से कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के मद्देनजर गेर के तत्काल बाद सफाई कार्य भी पूर्ण किया जाए। जॉर्डन में 27 फरवरी से 14 मार्च तक खेली गई एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के 3 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। अकादमी के आनंद यादव ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में और अमन सिंह बिष्ट ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में नवंबर में स्पेन में होने वाली वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। जमशेदपुर में अंडर 18 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कल भारत ने नेपाल को 7-0 से हरा दिया। भारत का अगला मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश के साथ होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम छतरपुर में आयोजित होगा। अनूपपुर में कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कहा है कि संभाग में फुटबॉल क्रांति का उद्देश्य युवाओं को ताकतवर और सशक्त बनाना है। राजगढ़ में जनसुनवाई कार्यक्रम में 216 आवेदकों द्वारा आवेदन दिए गए। आगरमालवा जिले के गांवों में जागरूकता के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रचार प्रसार रथ को रवाना किया गया। डिंडोरी में जिला परिवहन अधिकारी ने गाडासरई और मंडला मार्ग पर चलने वाले वाहनों का औचक निरीक्षण किया। खंडवा में होली और रंगपंचमी त्योहार शांतिपूर्वक मनाने के संबंध में कल शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। और गुना के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में 23 मार्च से शुरू होगा यह अभियान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 5.5 लाख गृहलक्ष्मियों का 28 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा गृह प्रवेश। परंपरागत तरीके से आयोजित होगी रंगमंच पर इंदौर में निकलने वाली गेर। और एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते 3 पदक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।